Hello bachcho, let's read this question. The question says, let gx is equals to 1 by a to the power x minus 1 plus 1 by 2 into fx, where a is a positive real number not equal to 1 and fx is an odd function. Which of the following statement is true? तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है जो कि है gx, ये इक्वल है 1 बाई ए टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू एफ ऑफ x के इक्वल है। और हमें दिया है कि a जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर है बट नॉट इज इक्वल्स टू 1 एंड fx जो है एक ऑड फंक्शन है। fx जो है एक ऑड फंक्शन हमें गिवन है। अब जो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स हमें गिवन है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल है एफ एक्स के, तो एफ एक्स जो होगा वो एक इवन फंक्शन होगा। एफ एक्स इवन फंक्शन होगा जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के, और जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा माइनस एफ ऑफ एक्स के, तब हमारा फंक्शन एफ एक्स जो होगा वो एक ऑड फंक्शन होगा। जब एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल होगी। हमें ये गिवन है कि इस फंक्शन में जो एफ एक्स है ये ऑड फंक्शन है। इट मीन्स कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल है। अब हमें बताना है इस जी एक्स के बारे में। हमारे पास जी एक्स की वैल्यू है, तो सबसे पहले हम g ऑफ माइनस एक्स फाइंड करते हैं। तो g ऑफ माइनस एक्स, हमें gx पहले क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो हमें gx गिवन है, वो गिवन है 1 बाई ए टू द पावर x माइनस 1 प्लस हाफ इंटू एफ एक्स। अब हम g ऑफ माइनस एक्स फाइंड करते हैं, तो इट मीन्स x की जगह पे माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 बाई ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई 2। अब हमें ये गिवन है कि जो एफ एक्स है वो एक ऑड फंक्शन है। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो हम पुट कर देंगे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हमारा जो फंक्शन बन जाएगा जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 1 बाई, अब हम 1 ए टू द पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई ए टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स के। तो इसे हम लिख लेंगे माइनस ऑफ एफ एक्स। अब जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा ए टू द पावर एक्स, नीचे से जो डिनोमिनेटर में है वो बन जाएगा 1 माइनस ए टू द पावर एक्स प्लस 1 बाई 2 माइनस ऑफ एफ एक्स। अब डिनोमिनेटर से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो ये बन जाएगा ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो अब कॉमन ले लेते हैं माइनस,
इस वाली पहली वाली टर्म से, तो ये बन जाएगा माइनस, अगर कॉमन लेने पे ये बन जाएगा a टू दी पावर x, a टू दी पावर x माइनस वन बाई टू इंटू माइनस ऑफ एफ एक्स, माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होने पे प्लस बन जाएगा। अब हमारा g ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो गया। अब हम एलसीएम भी ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू ए टू द पावर एक्स माइनस ऑफ 1 इंटू ए टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू ए टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स। तो g ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा 2 ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ए टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमें g ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू मिलेगी ए टू द पावर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ए टू द पावर एक्स माइनस 1 के इक्वल इंटू एफ एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं g माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में 1 ऐड कर लेते हैं और 1 ही माइनस भी कर लेते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, सॉरी 1 माइनस करना है, तो ये बन जाएगा 2 ए टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू एफ एक्स के, जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ए टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस 2 डिवाइड में 2 ए टू द पावर एक्स माइनस 1 एंड 2 ए टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स। 2 से 2 कैंसिल, ए टू द पावर एक्स माइनस 1 से ए टू द पावर एक्स माइनस 1 कैंसिल, जो g माइनस ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 1 बाई ए टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 के इंटू एफ एक्स। तो हमें क्लियर है कि जो ये गिवन फंक्शन है, जो ये इक्वल आया है g ऑफ माइनस एक्स के, ये हमें पता है कि ये होता है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है g ऑफ x सेम वैल्यू है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो g ऑफ x है वही g ऑफ माइनस एक्स जो है वो इक्वल है g ऑफ x के। इट मीन्स gx इज अ इवन फंक्शन, gx एक इवन फंक्शन है। तो gx जो है एक इवन फंक्शन है क्योंकि g ऑफ माइनस एक्स इक्वल है g ऑफ x के। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, gx is an even function. Hope you understood it well. Best of luck.